स्पेंड कर देते हैं। महंगाई को लेकर पहले स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर के बैठ जाती थी, बिल्कुल। लेकिन अब दिखाई नहीं दे रही, आखिर कहाँ है? अब वो नींद में है। कहते हैं बड़ी तेज तर्रार मंत्री हैं। हाँ, तेज तर्रार तो उन्हें बताते हैं लोग हैं, लेकिन तेज तर्रारपन उनका पता नहीं कहाँ चला गया। अभी मुझे लगता है वो गहरी नींद में सो रही है कुंभकर्ण की, पता नहीं कब उठेंगी। हो सकता है आज की जो रैली हुई है आज उठ जाएं वो लोग। मतलब इसे लग रहा है आपको इस रैली से जाग जाएंगे बीजेपी वाले? उम्मीद तो है, अगर थोड़ी उनके अंदर ज़मीर जिंदा होगा, इंसानियत होगी, तो लोगों के दर्द को समझेंगे और जागेंगे कुंभकर्ण की नींद जो सो रखे। सर मोदी है तो मुमकिन है या नहीं है? सर देखिए, इनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, ये बेरोजगारी पे बात नहीं करते, ये किसी भी ऐसी चीज़ पे बात नहीं करते जिससे जनता का फायदा होता है। ये उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं जिसके ऊपर इनका स्वार्थ होता है। तो ये तो एक तरीके से 2024 में हर बार मोदी का ये नारा दे देते हैं। मतलब अभी 2019 में भी इन्होंने मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा। हमारे हर्षवर्धन जी जो हमारे लोकसभा चांदनी चौक लोकसभा से जीते, वो हमारे इलाके में एक बार भी नहीं आए। उनको शर्म आनी चाहिए पहले तो इस बात से। वो कोरोना काल में भी एक बार नहीं आए। तो ये साफ जाहिर होता है कि आप देखिए, जब हमारे एमपीज जो हमारे इलाके के ही जो हैं वो ही नहीं आए एक बार देखने के लिए। तो सावरकर को लेकर के कर्नाटका के अंदर 8वीं कक्षा में पढ़ाया जा रहा है कि सावरकर बुलबुल के ऊपर बैठ करके अपने जन्मभूमि की यात्रा करते थे। सर वो अंजना ओम कश्यप जी जाती हैं। अंजना ओम कश्यप है वो, आप देख ही रहे हैं, उसके अंदर आज चल भी रहा है ट्विटर पे हर जगह वो चीज़, वही चीज़। महान सावरकर थे ना, वीर सावरकर। महान सावरकर कहाँ थे वो? उन्होंने तो अपनी सज़ा माफ़ करा ली थी अंग्रेज़ों से, तो वो महान सावरकर कहाँ से हो सकते हैं? कोई अपनी सज़ा अपनी खुद माफ़ करा ले और वो महान हो जाएगा? अरे महान थे तभी तुम्हें पढ़ाया जा रहा है कि बुलबुल कोई की किसी सवारी तरीके करते थे सर, बुलबुल वो कभी भी ऐसा आदमी कभी भी महान नहीं हो सकता। इस देश के लोग सब समझते हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। इस देश की जो आइडियोलॉजी है वो गांधी है और आने वाले टाइम में भी गांधी ही रहेगी। चाहे गॉडसे कितना ही कुछ कर ले, गॉडसे की राजनीति नहीं कामयाब होने देंगे। हम गांधीवादी हैं और गांधी को ही। गॉडसे पर गांधी भारी है। यस, बिल्कुल। अंग्रेजों से हमने लड़ाई लड़ी है, गांधीओं ने ही लड़ी है, गॉडसे ने नहीं लड़ी। गॉडसे ने तो उनको उनकी विचार कर मारा। सावरकर तो मैंने बताया ना सर अभी आपको, बार बार रिपीट करवा रहे हो आप। सावरकर ने तो अपनी सजा माफ कराई थी, लड़ाई नहीं लड़ी। लड़ाई नहीं लड़ी सर, उसने कभी भी लड़ाई नहीं लड़ी। और ये आज उन्हीं के ये जो अंधभक्त घूमते हैं ना, ये सब उन्हीं की भाषा बोलते हैं। ये कह रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। महंगाई कितनी भी अरे सर, आप मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति करते हैं। जिस दिन वो काम की राजनीति पर आ जाएं, वो मुकाबला कर लें कांग्रेस से। क्या क्या बनाया है, कितनी चीजें बनाई उन्होंने, सारी चीजें सुई से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस पार्टी की देन है। आप ये भूल नहीं सकते। कह तो रहा है डंका तो मोदी जी का बज रहा है विदेशों में। मोदी की डंका इसलिए बज रहा है क्योंकि जो अडानी जो चैनल्स हैं, जो सारे चैनल्स चल रहे हैं वो अडानी जी के नाम पर हैं। अडानी जी उनको पूरा समर्थन देते हैं हर चीज़ के ऊपर। तो जो मीडिया जो दिखाता है, मीडिया हमारे कांग्रेस ईडी प्रदर्शन को नहीं दिखाता, मीडिया हमारे सत्याग्रह को नहीं दिखाता। मीडिया जो है, मीडिया इनकी भाषा बोलता है। शर्म आनी चाहिए देश के मीडिया को, जो बिल्कुल बेकाऊ हो चुका है। एक लोकल चैनल्स हैं जो हमारी बात रखते हैं और आगे काम करते हैं। भारत जोड़ो अभियान है जी, इस भारत जोड़ो अभियान से 2024 की चुनावी की रणनीति की तैयारी है क्या? देश के प्रधानमंत्री का चेहरा है हमारे श्री राहुल गांधी जी, और ये सपना 2024 में हम सब लोग मिलकर, जो गांधीवादी सोच के लोग हैं, उसको पूरा करेंगे। आप देख लेना, पूरा करने जा रहे हैं सब। जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ गई हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस का सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किया, लोगों को अंदर नहीं आने दिया, हमारी बसेस को आने नहीं दिया। जो हमारे आसपास के सराउंडिंग के जो प्रदेश थे वहाँ से जो बसेस आई थी उनको एंट्री नहीं करने दी, और बहुत सारे लोग लाइनों में खड़े रहे, पानी तक अंदर नहीं जाने दिया, और सुबह से ही वहाँ नेट बंद कर दिया ताकि लोग इसका जो प्रसारण न देख पाएँ ठीक से। राहुल गांधी एक अपने 20 किलो पेट्रोल को लेकर के ट्रोल किया जा रहा है। देखिए ऐसा नहीं है, वो जो है 1 लीटर की बात कर रहे थे, तेल की बात होती है, पेट्रोल की बात होती है, डीजल की बात होती है, तो फ्लो में निकल जाता है वो। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि उसको मुद्दा बनाया जाए। ये मैं तो ये कहूँगा, जो लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं वो अपनी समझ का स्तर बता रहे हैं कि उनकी समझ कितनी है। मैं आपसे बात करूँ, बौखलाहट समझते हैं क्या? बौखलाहट है, जिसको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा तो इस चीज़ को ही पकड़ के बैठ गए। भाई फ्लो में निकल जाता है, बातचीत करने में गलत वर्ड निकल जाता है। कोई ऐसा गलत वर्ड नहीं बोला, वो लीटर की बात कर रहे थे तो किलो में थोड़ा सा बाद में उन्होंने ठीक कर दिया उसको, तो मुद्दे की क्या बात है इसमें? कई बार उनके बयान को लेकर के लोग ट्रोल किया गया,
आलू डालो सोना निकालो वाला भी काफ़ी चर्चा रहा है सोशल देखिए ये सब एक सोशल मीडिया की, भारतीय जनता पार्टी की एक टीम है जो इस तरह की प्रोपेगेंडे चलाती है, और जब उन्हें कुछ अच्छी चीज़ नहीं मिलती राहुल जी के खिलाफ तो ये सब चीज़ें बनाकर एक मज़ाहिया वो पेश करते हैं। मुद्दों की बात तो वो करते नहीं है। आज उन्हें ज़रूरत है, महंगाई की बात करते, पेट्रोल के रेट कम करने की बात करते, डीजल के रेट कम करने की बात करते, ठीक है। आज देश में पूरी नफरत फैला रखी है, उसकी बात करते। ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए सरकार जो स्थिर सरकारें उन्हें तोड़ते हैं, उसकी बात करते। बेफालतू में ये बातें करते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल हो रहा है, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं महंगाई तो है ही नहीं, फालतू का हल्ला है। तो झूठ बोलते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, वो मंच पे खड़े होकर बोलते हैं, क्या कहते हैं कि हम वादा करते हैं सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे। कितनी बार प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं खातों में इतने पैसे डलवाएंगे, किसानों को कर्जा माफ करेंगे, फिर बाद में बोलते हैं चुनावी जुमला है ये। कह रहे हैं अमृत युग चल रहा है। अघोषित काल इमरजेंसी चल रही है देश में, अघोषित इमरजेंसी चल रही है। युग क्या चल रहा है? लाल किले से प्रधानमंत्री कहते हैं अमृत युग की शुरुआत हो गई है, अमृत काल है ये। आम लोगों से पूछिए, जाके देश के लोगों के बीच में जाइए, उनसे पूछिए कौन सा युग चल रहा है, कौन सा युग नहीं चल रहा, वो बताएंगे। प्रधानमंत्री जी के कहने से थोड़ी हो जाएगा युग। आज आप देखिए बेरोजगारी का आलम देखिए देश में क्या हो रहा है। युवाओं के पास बेरोजगारी का नौकरियां नहीं है। सिर्फ आप देश के दो आपके जो बिजनेसमैन हैं उनको आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सबको पता है ये बात। मतलब सरकार अडानी अंबानी चला रही है, वही चला रहे हैं, बिल्कुल। आज से थोड़ी चला रहे हैं, जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से वही चला रहे हैं। सरकार के फैसले वो लोग कराते हैं दोनों बैठ के। इससे रोजगार मिलेगा लोगों को? कहाँ मिल रहा है रोजगार? कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन इसलिए हो रहा है। रोजगार तो रोज कम होता जा रहा है। कहाँ दिख रहा है किसी को रोजगार हो रहा है? रोजगार नहीं मिल रहा। आपको दिखता है कहीं? बताइए आप। लेकिन प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की भी बात की थी। लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और भावुक हो गए थे। वो उनके एक भावुक होने के एक स्टाइल है। वो अच्छे अदाकार हैं प्रधानमंत्री जो है हमारे, वो अच्छी एक्टिंग करते हैं। उन्हें अगर महिलाओं के सम्मान की इतनी बात है, आप बिल्किस का मामला देखिए, जिसको कोर्ट ने सज़ा दी है, उन लोगों को आप क्यों छुड़वा रहे हैं? मैं बिल्किस वाले मामले पर जो उनको रिहा किया गया, कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि संस्कारी ब्राह्मण थे जिन्हें छोड़ा गया, बहुत बड़े 14 साल जब तक उन्होंने जेल में वहाँ काटी, तो 14 साल बहुत अच्छे से अच्छा स्वभाव रहा उनका। स्वभाव से कुछ नहीं होता। उन्हें एक न्यायपालिका ने एक सज़ा दी थी। उन्होंने मर्डर किया था, रेप किया था, एक जघन्य अपराध है। तो वो अपराधी हैं सबसे पहले। वो ब्राह्मण हैं, पंडित हैं या क्या हैं? क्या वो संस्कारी ब्राह्मण है? कोई संस्कारी ब्राह्मण नहीं। संस्कारी ब्राह्मण होते तो ये काम करते। संस्कारी ब्राह्मण होते ये काम करते हैं। लेकिन यही कह के छोड़ा गया कि संस्कारी ब्राह्मण है, और उन्होंने गुजरात में चुनाव है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए उन्हें छोड़ा गया। छोटी सी बात है। हिंदू मुसलमान करने के लिए? बिल्कुल, हिंदू मुसलमान करती है। पूरे देश में देखिए मजहब की राजनीति चल रही है। पूरे मजहब की राजनीति चल रही है पूरे देश में। मुद्दों की राजनीति नहीं होती। मुद्दे पे कांग्रेस हमेशा से कहती आ रही है आप सदन में चर्चा करिए महंगाई के ऊपर। चर्चा कर रहे हैं? चर्चा नहीं करते, चर्चा से भागते हैं। सदन को सिर्फ इसलिए इन्होंने इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ पर मोदी जी की तारीफ़ें करी जाएं, उनकी शान में कसीदे पढ़े जाएं। मुद्दों पे चर्चा करिए। जो चर्चा करना चाहते हैं उन्हें एमपीज़ को सस्पेंड कर देते हैं। को लेकर पहले स्मृति ईरानी सरेंडर लेकर के बैठ जाती थी, बिल्कुल। अब दिखाई नहीं दे रही, आखिर कहाँ है? अब वो नींद में है। कहते हैं बड़ी तेज तर्रार मंत्री हैं। हाँ, तेज तर्रार तो उन्हें बताते हैं लोग हैं, लेकिन तेज तर्रार पर उनका पता नहीं कहाँ चला गया। अभी मुझे लगता है गहरी नींद में सो रही है कुंभकर्ण की, पता नहीं कब उठेंगी। लग रहा है आपको इस रैली से जाग जाएंगे बीजेपी? उम्मीद तो है, अगर थोड़ी उनके अंदर ज़मीर जिंदा होगा, इंसानियत होगी, तो लोगों के दर्द को समझेंगे और जागेंगे। कुंभकर्ण की नींद जो सो रखे हैं उससे उठेंगे। अभी कांग्रेस पार्टी से हल्ला बोल के बाद भारत जोड़ो अभियान चलाई जा रही है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद यात्रा करेगी। लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो आपके ही खेमे से निकल कर बाहर गए, कह रहे हैं कि कांग्रेस जोड़ो से पहले, भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो कर लेना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से जुड़ी हुई है। हमें उनके मार्गदर्शन की, सजेशन की ज़रूरत नहीं है। वो कांग्रेस के हमदर्द नहीं है। जो लोग छोड़ के चले गए वो उनके अपने निजी स्वार्थ हैं, पर्सनल इंटरेस्ट हैं, उनकी अपनी राजनीति की जो महत्वाकांक्षाएँ हैं वो उन्हें पूरा करने के लिए गए हैं। वो गए हैं तो चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस अगर छोड़ के जा रहे हैं तो लोग, कितने लोग आते हैं रोज़। अच्छी बात है। प्रेशर की जो राजनीति चल रही थी, धमकाते थे कि हम चले जाएंगे, ठीक है जा रहे हैं तो चले जाइए। नई पीढ़ी आ रही है वो देखेगी कांग्रेस को। कांग्रेस जो भारत जोड़ो का अभियान चलाने जा रही है, इससे क्या लक्ष्य है? लक्ष्य क्या है, मतलब क्या चाहती है? लक्ष्य ये है, देश में इस वक्त भारत को तोड़ने की राजनीति हो रही है। जो दूसरी सत्ता वाली सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, ये सब लोग भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस चाहती है सबका विकास की बात। सबका साथ सबका विकास कहाँ हो रहा है? कहीं है सबका साथ सबका विकास? हिंदू मुसलमान हो रहा है।
जात की राजनीति हो रही है, मज़हब की राजनीति हो रही है। तो इसीलिए तो कांग्रेस ने कहा कि भैया चलो हम भी कोशिश कर लेते हैं, हम सेकुलर हैं। कांग्रेस की परिभाषा ही यही है कि हम भारत जोड़ने की बात करते हैं। आप तोड़ो, आप नफरत की बात करो, हम मोहब्बत की बात करेंगे। जोड़ पाएंगे जहां लोगों को लग रहा है कि नहीं मोदी है तो मुमकिन है, क्यों नहीं जोड़ पाएंगे? अच्छे अच्छे लोग हैं, समाज में जिंदा हैं अभी। समाज खत्म थोड़ी हो गया। मोदी है तो मुमकिन है। नहीं 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 नहीं, समाज जुड़ेगा। और कांग्रेस की यात्रा को लेके लोगों में बहुत जोश है, उम्मीदें हैं। और अभी से हम लोग हमको बताते रहते हैं यही बात कि उम्मीदें हैं उनको, इस भारत जोड़ो यात्रा से देश का माहौल बहुत अच्छा होगा।